जय हिंद साथियों, मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की, जिसके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। और दोस्तों, हमारी जो है विज्ञान स्पेशल सीरीज चल रही है, जो कि हर संडे को इसकी क्लासेस होती है रात 8 बजे, और सुबह जो है जीके की क्लासेस होती है, जिसके अंदर टॉप 100 क्वेश्चन हम जो है वन लाइनर के सॉल्व करते हैं। ये चौथा पार्ट आज होने वाला है। इससे पहले हमने 3 पार्ट कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने 300 से अधिक प्रश्नों को हल किया है। आज अपने 400 प्रश्न हल हो जाएंगे। इसी तरीके से अपनी इसकी 10 वीडियोस आने वाली है जीके और जीएस की। प्रत्येक संडे को 8 बजे जीके की और शाम को 8 बजे साइंस की होती है। अगर आप हफ्ते भर भी क्लास नहीं लेते और केवल इन क्लासों से भी तैयारी करते हो, तो आपकी तैयारी के अंदर 4 चांद लगने वाले हैं। बट आपको क्या करना होगा, इन प्रश्नों को कंठस्थ रटना होगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, केवल यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आपको रटना है। क्वेश्चन आपके आना तय है, 30 में से 20 प्लस आप यहां से कर सकते हो। अगला है पहले क्वेश्चन की, जो ऐसे तरीके से वन लाइनर प्रश्न आएंगे और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो पहला है, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। भाई, जो लिगामेंट होते हैं जो कि जोड़ों के अंदर पाए जाते हैं, वो क्या काम करते हैं भाई? अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं। अगला, ऊंट का जो कुब्बड़ होता है वो किस ऊतक का बना होता है? तो यह है वसामाय ऊतक का बना होता है। दोस्तों, एक चीज बता देता हूँ, पिछली जो थर्ड पार्ट था उसके अंदर 300 से 400 तक हो गया था, तो क्वेश्चन आगे पीछे हो गए थे। तो इस बार अपन 200 से 300 कर रहे हैं, और अगली बार जो वीडियो आएगी उसके अंदर अपन 400 से 500 कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई। अगला है, कौन उत्तक का उदाहरण है? तो रक्त जो है उत्तक का उदाहरण होता है। अगला है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? प्लोरो कहलाता है। अगला है, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, तो डेंटाइन के बने होते हैं। दांतों का शिखर बना होता है एनामिल का। अगला है, किस उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? किस उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो किसके बने होते हैं भाई? केराटिन के बने होते हैं नख, खुर और सींग। ठीक है। अगला है, जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जो तंत्रिका उत्तक होता है उसमें जन्म के बाद में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगला, प्लाज्मा का जल का प्रतिशत होता है, यानी प्लाज्मा में कितने % जल होता है? तो 90 से 92% प्लाज्मा के अंदर जल ही होता है। अगला है, रक्त होता है तो एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है भाई, रक्त यानी कि ब्लड। अगला, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करता है क्या कहलाते हैं भाई? ईंधन कहलाते हैं। मान जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, तेल हो गया, या फिर कोई भी रिफाइनरी होगी, तो वो क्या करती है? खुद जल जाती है, यानी खर्च हो जाती है, या फिर खत्म हो जाती है, और हमको क्या करती है? ऊष्मा प्रदान करती है। अगला है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का गैसीय मिश्रण क्या कहलाता है? तो प्रोड्यूसर गैस कहलाता है, CO+N2। अगला है, कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? तो H2 + CH4 + CO क्या कहलाता है? कोल गैस कहलाता है। अगला है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, तो मीथेन जो है प्राकृतिक गैस के अंदर रहता है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या रहता है? तो मीथेन रहता है। गोबर गैस एक प्रकार की प्राकृतिक गैस होती है भाई। ठीक है, सॉरी। अगला है, LPG गैस में कौन मुख्य रूप में होते हैं? तो ब्यूटेन गैस मुख्यतः उसके अंदर भरी जाती है। अगला है, वाटर गैस किस गैसों का मिश्रण है? CO+H2, जिसे प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं। ठीक है भाई, सॉरी, ये प्रोड्यूसर गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। और जो क्या बोलते हैं इसे, वाटर गैस होती है, वो कैसी होती है भाई? CO+H2 होती है। अगला, LPG का पूरा नाम क्या आता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम, ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला है, CNG पारिस्थितिक महत्वपूर्ण गैस क्यों कहा जाता है? पारिस्थितिक महत्वपूर्ण गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें CO जो होता है बहुत कम होता है, यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो बहुत कम होता है। अगला, किसका ईंधन मान अधिकतम होता है? किसका ईंधन मान अधिकतम होता है? हाइड्रोजन का अधिकतम होता है, इसलिए इसे। ठीक है। अगला है, रॉकेट चलाने के लिए प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो प्रणोदक, यानी द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन प्रणोदक कहलाता है। यानी रॉकेट को चलाने में कौन सा ईंधन प्रयोग में लेते हैं? प्रणोदक ईंधन काम में लेते हैं, जो कि द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अगला है, कस कायल में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिकतम होती है? जो कस कोयल, यानी कोयल को हिंदी में कोयला कहते हैं। ठीक है। तो कस कोयल के अंदर जो होता है क्या बोलते हैं उसे, प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता, सॉरी,
किस कोयल में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिकतम किसमें होती है? तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, वर्णन कर रखा है। एंथ्रासाइड होता है भाई सबसे अधिकतम 94%। ये सारे ही जो कोयले के प्रतीक है। किस कोयल में कार्बन की, किस आएगा दोस्तों यहाँ पर है ना, किस कोयल में, ये तभी मैं किस कोयल या फिर कोयला, ठीक है, किस कोयल के अंदर या कोयले के अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिकतम होती है? तो एंथ्रासाइड 94%, बिटुमिनस जिसके अंदर 88% होता है, लिग्नाइट जो कि 67% होता है, और 60% पिट के अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। अगला भूरा कोयले के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट, जो कि अगला है अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? CO। अगला है दोस्तों ये CO नहीं आएगा यहाँ पर, अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उसके अंदर CO2 गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है भाई? CO2 गैस भरी जाती है। अगला जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन कहलाता है? प्राकृतिक गैस। अगला आनुवंशिकता का जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने करा था? कॉनवेग ने। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? चिकित्सा विज्ञान में। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? लेनेक ने। एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? चेचक के टीके की खोज करी थी इन्होंने भाई साहब ने। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने करी थी। DNA संरचना की सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? वॉटसन और क्रिक ने जो है DNA की संरचना की खोज करी थी। अगला है विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित करा? डार्विन द्वारा। ABO रक्त समूह की खोज किसने करी थी? कार्ल लैंडिस्टर ने। अगला आधुनिक एंटीथपेटिक सर्जरी के जनक कौन थे? डॉक्टर जोसेफ लिस्टर। अगला है रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी? लुई पास्चर ने। पश्चीकरण का जन्मदाता कौन है? लुई पास्चर। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी मलेरिया मच्छर से होता है, यानी कि मलेरिया जो होता है वो मच्छर से होता है, ये कौन से वैज्ञानिक ने बताया था? रोनाल्ड रॉस ने बताया था। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन की खोज किसने करी थी? FG बेटिंग ने। अगला स्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? इस्पात से जो है स्थायी चुंबक बनाया जाता है। अगला अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? तो नर्म लोहे से। किस चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है? अधिक कहाँ होती है? दोनों किनारों पर जो है चुंबक की आकर्षण शक्ति अधिकतम होती है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। निम्नलिखित में से कौन लोहा चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो तांबा नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है? ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है। लौड चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणु के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहते हैं भाई? डोमेन। एक डोमेन में 10 से 10 परमाणु होते हैं, 1 से 10 परमाणु होते हैं। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय जो सुई होती है वो किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ सुई करती है, ठीक है। अगला है डायनेमो विद्युत जनरेटर के कार्य करने का क्या सिद्धांत है? विद्युत चुंबकीय प्रभाव। अगला है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है भाई। अगला है ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत आधारित है किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ट्रांसफॉर्मर क्या है? AC वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयोग होता है। ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है भाई? AC की जो वोल्टता होती है उसको बढ़ाने और घटाने का कार्य करता है, अल्टरनेटिव करंट होता है भाई। लेंज का नियम किस पे आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पर। किसकी उपस्थिति के कारण चूने के पानी में वायु को रखने पर दूधिया हो जाता है? तो CO2। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? CO2 का। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? CO2 है। सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन है, ठीक है। सौर सेलों में क्या होता है भाई? सिलिकॉन। सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है भाई? सिलिकॉन है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। अगला है आकाश में बिजली चमकने में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो Ne उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है हास्य गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, N2O, ठीक है। कौन सी गैस है? N2O है, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हास्य गैस, हंसाने वाली गैस। वर्षा अम्ल किसके कारण होता है? अमोनिया के कारण। ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी? जोसेफ प्रिस्टली ने। वायु में ऑक्सीजन का कितना % है? तो 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन है। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है बाह्य कक्ष में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज करी थी गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज करी थी जेम्स चैडविक ने, ठीक है। अगला है पोजिट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो एंडरसन ने।
परमाणु बम की सिद्धांत पर कार्य करता है तो नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम की सिद्धांत पर कार्य करता है तो नाभिकीय संलयन पर। ठीक है भाई, बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छे तगड़े प्रश्न हैं जिनको आपको सीधा याद करने पर ध्यान देना है। अगला है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो धर्मिता की, रेडियो एक्टिव धर्मिता। तारे अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो शीतलक के रूप में, यानी उसे ठंडा करने के रूप में कार्य लिया जाता है, यानी उसको ठंडा करने के लिए D2O यानी किसका काम लिया जाता है? D2O का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। अगला है लेजर बीम का प्रयोग किस में किया जाता है? तो आंख की चिकित्सा के लिए, यानी जो अपन क्या करते हैं अपनी आंखों का चेकअप कराते हैं वो लेजर बीम द्वारा कराते हैं। अगला है विद्युत उत्पन्न करने के लिए धातु का उपयोग होता है, तो जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का उपयोग होता है वो यूरेनियम होता है। अगला प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? नायलॉन है। फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज के कारण, यानी मीठा क्यों होता है? ठीक है, मीठा क्यों होता है? उसके अंदर, फलों के अंदर फ्रक्टोज पाया जाता है। रबड़ किसका उत्पाद है? तो लैक्टस का। दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात से मिलाने पर बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो भाई यह एक प्रकार का क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। यहाँ पर इसका जवाब नहीं दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ क्या कहलाता है भाई, यौगिक कहलाता है। अब ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने पर, एक तो वहाँ पर जो बन रहा था वो समान निश्चित अनुपात पर, और यहाँ पर जो बन रहा है किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनने वाला पदार्थ मिश्रण कहलाता है। ऐसे तत्व जिनके धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। कौन सी धातु धातु होते हुए भी विद्युत की कुचालक है? तो लेड और सीसा, जिसे कहते हैं अपन लेड सीसा। किस अधातु में धातुई चुम्बक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन में। कौन सा पदार्थ प्रकृति के तीनों अवस्था में पाया जाता है? जल यानी कि H2O तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। अगला स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? मिश्रण है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे कण से मिलकर बना है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था? तो महर्षि कणाद ने ये चीज बोली थी। कोयला और हीरा क्या है? तत्व है। पत्तियों में पानी वाष्प के रूप में निकलता है, क्या कहलाता है? पोटोमीटर या फिर वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, पत्तियों में दो प्रमुख कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है? जल, धूप और पर्णहरित। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है भाई? ये होता है पेड़ पौधों में खाना बनाने की विधि। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है बैंगनी रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? केवल दिन में, रात में क्योंकि सूर्य का प्रकाश उसे नहीं मिलता है। अगला प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो CO2 होती है जो कि मानव द्वारा छोड़ी जाती है। अगला पेड़ पौधों में खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस कहलाती है। रात को पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि पेड़ रात के समय CO2 गैस छोड़ते हैं और दिन में कौन सी छोड़ते हैं? O2 गैस छोड़ते हैं, इसलिए रात को कहा जाता है कि पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला स्टोमेटा कहाँ पर होता है? तो पत्तियों की निचली तरफ जो स्टोमेटा पाया जाता है। इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न है, शायद ये पूछा गया था पिछली बार। ठीक है, यहाँ पर आपके 100 प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद इस क्लास समझ में आई होगी। समझ में नहीं आए हो तो क्वेश्चनों को रट लेना, क्योंकि बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आपको जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपको सुबह। और कल से जो अपनी जो टॉप 50 क्वेश्चनों की जो क्लास होती थी उसे मैंने 30 क्वेश्चनों की कर दी है, ताकि अभी से आपकी जो है आर्मी वाइज क्लास की तैयारी हो पाए। क्योंकि आर्मी के अंदर 15 क्वेश्चन GK और 15 क्वेश्चन साइंस का आते हैं। अगर अपन 25-25 की प्रैक्टिस लेके चलते हैं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। 30-30 के अपन शेड्यूल लेके चल रहे हैं, 30 ही के बन करेंगे, 30-15, 30 साइंस, ताकि आपकी जो है पता चलता रहेगा आपका स्कोर कितना बैठ रहा है 30 के अंदर से। तो ठीक है, कल से अपन 50 की बजाय 30 करेंगे। और रेगुलर क्लास होने वाली है, सुबह होगी, दिन में वो जो अपनी सीरीज चल रही है GK और साइंस सीरीज वो भी होगी। ठीक है, तो आप जो है क्लासेस में जुड़े रहिएगा। चैनल पे जो भी बंदा नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।